नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सक्सेस स्टेप्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। जापान और चीन के मध्य बढ़ता हुआ द्वीप विवाद। इस वीडियो में हम पूरे डिटेल के साथ जानेंगे कि जापान और चीन के मध्य यह जो द्वीप विवाद है यह क्यों है। बिल्कुल आसान भाषा में हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि जापान और चीन के मध्य जो द्वीप विवाद है वह क्यों बढ़ रहा है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि यह जो द्वीप है इसका नाम क्या है। तो इस द्वीप का नाम है सेनकाकू द्वीप। इसी द्वीप का जो विवाद है वह जापान और किसके मध्य है, तो चाइना के मध्य है। अब इस द्वीप की लोकेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो यह जो द्वीप है यह पूर्वी चीन सागर में स्थित 8 निर्जन द्वीप, यानी निर्जन द्वीप का मतलब टोटल, मतलब इस पूर्वी चीन सागर में टोटल 8 द्वीप हैं जो निर्जन है, यानी कि यहाँ पर कोई भी मानव बस्ती नहीं है, कोई भी मानव यहाँ पे नहीं रहता है। बिल्कुल 8 निर्जन द्वीप है जो दो देशों के मध्य विवाद का कारण है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। टोटल पूर्वी चीन सागर में स्थित हैं 8 निर्जन द्वीप, यानी कि इन 8 द्वीपों पर कोई भी प्रजाति निवास नहीं, मतलब मनुष्य की यहाँ पे बात हो रही है, कोई भी मनुष्य यहाँ पे नहीं रहता है। जो कि कुल क्षेत्रफल इस द्वीप का कितना है, तो 7 वर्ग किलोमीटर। तो इसे आप याद रखिएगा। इसकी लोकेशन आइए देख लेते हैं मैप में भी। तो पूर्वी चीन सागर यहाँ पे आपको मिलेगा, पूर्वी चीन सागर यह है, तथा यहाँ पे है सेनकाकू द्वीप, तथा यही जो द्वीप है यह जापान और चीन के मध्य विवाद का कारण है। तो आप इसे याद रखिएगा। इस द्वीप का नाम है सेनकाकू आइलैंड, यानी कि इसको क्या कहते हैं, सेनकाकू द्वीप। तो यह विवाद का कारण है जापान और चाइना के मध्य। इसके बाद यह जो द्वीप है यह ताइवान के उत्तर पूर्व में स्थित है और चीनी मुख्य भूमि के पूर्व में, और जापान के दक्षिण पूर्व प्रांत ओकिनावा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है यह सेनकाकू द्वीप। तो इस स्थिति को आप याद रखिएगा। यह आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है लोकेशन, कि जापान और चीन के मध्य जो द्वीप विवाद है वह कहाँ पे स्थित, मतलब किस सागर में स्थित है यह द्वीप सेनकाकू द्वीप। यह भी पूछा जा सकता है, या इसका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस द्वीप को लेके जापान और चीन के मध्य विवाद प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। इस द्वीप का नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इसकी लोकेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ और आप याद रखिएगा, यह निर्जन द्वीप है, यानी कि यहाँ पे कोई भी मनुष्य नहीं रहता है। तो इसे आप याद रखिएगा। अब हमने इसकी अवस्थिति को जान लिया है, आइए जान लेते हैं इसके बैकग्राउंड को। तो इसका, इस द्वीप का बैकग्राउंड क्या है, तो सेनकाकू द्वीप इसको कहते हैं। इस द्वीप को जापान कहता है सेनकाकू द्वीप, और इसी द्वीप को जो है चीन कहता है डिया ओयू द्वीप। तो इसे आप याद रखिएगा। चीन जिसे अपना मानता है तो इसको चीन के द्वारा नाम दिया गया इस द्वीप को दिया ओयू द्वीप, और जापान के द्वारा इस द्वीप को नाम दिया गया सेनकाकू द्वीप। तो दोनों नाम आपके लिए याद रखना है। जापान इसे सेनकाकू द्वीप कहता है और चीन इसे डिया ओयू द्वीप कहता है। तो दोनों नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन द्वीप यह एक ही है जो कि विवाद का विषय है चीन और जापान के मध्य। आइए देख लेते हैं इसकी बैकग्राउंड को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेनकाकू या डियाओई द्वीपों को औपचारिक रूप से वर्ष 1895 में जापान के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। मतलब 1895 से ही यह जो सेनकाकू द्वीप है इसको नियंत्रित किया जा रहा है जापान के द्वारा। तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद कुछ समय के लिए इस द्वीप पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भी अधिकार किया गया था। मतलब यह जो द्वीप था यह कुछ समय के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार में भी था। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद यह जो द्वीप है यहाँ के अनेक द्वीपों पर लोगों का निजी नियंत्रण भी रहा है। मतलब यह जो द्वीप है इस पर अनेक लोगों ने अपना नियंत्रण भी कई बार किया है, तथा चीन ने इसे वर्ष 1970 के दशक में बताया कि यह जो सेनकाकू आइलैंड है, यह जो डियाओयू
आइलैंड है, दोनों एक ही द्वीप है, दोनों के अलग अलग नाम है, मैंने आपको बताया था। तो चीन ने 1970 में यह दावा करना स्टार्ट कर दिया कि यह जो द्वीप है सेनकाकू द्वीप वह उसका एरिया है। तो 1970 के बाद से ही यह विवाद का केंद्र बन गया जापान और चीन के मध्य, जब से चीन ने 1970 में कहा इसे कि यह उसका एरिया है। उसके बाद सितंबर 2012 में जापान द्वारा एक निजी मालिक से विवादित द्वीप को खरीदने पर तनाव फिर से बढ़ गया था। यानी 2012 में जापान के एक निजी मतलब प्राइवेट जो कंपनी थी या प्राइवेट आदमी कह लीजिए, उसके द्वारा जो है इस द्वीप को खरीद लिया गया। तो फिर से यह जो द्वीप था विवादित बन गया, यानी कि फिर से इस द्वीप को लेकर दोनों देशों के मध्य जो है विवाद सामने आने लगा था, जब इसको किसी एक निजी मालिक के द्वारा खरीद लिया गया। तो यह जो द्वीप है, इस द्वीप का नाम है सेनकाकू द्वीप तथा यह चीन और जापान के मध्य विवाद का कारण है। इसके बाद विवादित क्षेत्र का अगर हम आर्थिक महत्व समझने की कोशिश करें तो इसका अनेक आर्थिक महत्व है जो कि विवाद का कारण यह भी हो सकता है। तो यहाँ पे संभावित तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, प्रमुख शिपिंग मार्गों के पास स्थित यह द्वीप है तथा समृद्ध मत्स्य पालन भी यहाँ पे स्थित है। इसी कारण से इन तीन आर्थिक महत्व के कारण से भी यह जो द्वीप है भारत मतलब यह जो द्वीप है चीन और जापान के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, विवाद के कारणों में से यह भी प्रमुख वजह है इस द्वीप का आर्थिक महत्व। यहाँ पे संभावित तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार मिल हैं। यहाँ प्रमुख मतलब यह जो द्वीप है यह शिपिंग मार्गों के पास स्थित है और यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा मतलब समृद्ध मत्स्य क्षेत्र भी यह जो द्वीप मतलब है यह मत्स्य समृद्ध क्षेत्र में स्थित है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद विवाद का कुछ अन्य कारण क्या है यहाँ पे, तो यह जो द्वीप है यह चीन, जापान, ताइवान के अतिव्यापी यानी कि जो ईईजी इन तीनों का क्षेत्र है, ईईजेड यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसे कहते हैं, यह उसमें स्थित है। मतलब तीनों देशों के विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित है यह सेनकाकू द्वीप। क्योंकि आप याद रखिएगा चीन और जापान को अलग करने वाला जो पूर्वी चीन सागर है जिसमें यह द्वीप स्थित है, पूर्वी चीन सागर की कुल लंबाई आपको मिलेगी 360 समुद्री मील, जबकि जो इन दोनों का विशेष आर्थिक क्षेत्र है वह उसकी लंबाई 200 समुद्री मील मानी जाती है। तो विवाद का कारण यह भी है क्योंकि दोनों देशों का जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है इन दोनों देशों के विशेष आर्थिक क्षेत्र में यह जो द्वीप है वह पड़ता है, जो कि विवाद का एक कारण यह भी है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब द्वीप जो है सेनकाकू द्वीप यह जापान और चीन के मध्य विवाद यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो आइए समझ लेते हैं इसमें अमेरिका की क्या भूमिका है, अमेरिका इस पर क्या कहता है। तो अमेरिका की भूमिका की अगर हम बात करें तो वर्ष 2014 में अमेरिका ने यह स्पष्ट किया था जापान की सुरक्षा के लिए की गई अमेरिका जापान सुरक्षा संधि विवादित द्वीपों को भी कवर करती है। यानी कि 2014 में जो अमेरिका और जापान के मध्य अमेरिका जापान सुरक्षा संधि हुई थी, इसके तहत जो जापान के द्वीप हैं वे भी कवर किए जाएंगे सुरक्षा संधि के तहत। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेनकाकू आइसलैंड का मतलब जो एरिया है, जो विवादित एरिया है सेनकाकू द्वीप का, वह भी जो है अमेरिका भी इस विवाद में शामिल हो सकता है। यानी जापान का साथ अमेरिका दे सकता है इस सेनकाकू द्वीप का जो विवाद चल रहा है जापान और चीन के मध्य, तो जापान का साथ अमेरिका दे सकता है इस सुरक्षा संधि के तहत। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो जापान और चीन के मध्य विवादित द्वीप था उसको हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।